हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए, मैट्रिक वालों के लिए साइंस विज्ञान का जो आप लोगों को 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए जो भी छात्र इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, मोस्ट वीवीआई मॉडल सेट क्वेश्चन के रूप में ये सेट नंबर 2 है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के यहाँ पे सेट 1 दे चुके हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे मॉडल सेट आने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 10th के छात्र हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट आप लोग को चैप्टर वाइज, साथ में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और मॉडल सेट के साथ साथ क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई के सारे क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियली मॉडल सेट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का तो बहुत ही वीवीआई दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के वीडियोस को पाने के लिए। और बताइएगा कमेंट में आप लोग जितने भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं कितना जानते थे। बने रहिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। इससे पहले हम लोग 23 क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है और ये सभी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियली मॉडल सेट प्रीवियस ईयर्स के हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बिना किसी चेंजेस के। ठीक है, तो क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कौन सी धातु की बात हो रही है दोस्तों, अधातु की नहीं। धातु भी होता है, एक अधातु भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धातु की अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका Hg हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, मतलब पारा हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है वो आपका पारा कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। बताया जा रहा है दोस्तों कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। देखिए, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बताया जा रहा है कि कितने बॉन्ड बनते हैं दोस्तों। तो ये बॉन्ड की संख्या वहाँ पे ट्री बॉन्ड होता है, मतलब ट्राइबॉन्ड, त्रि आबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का सी। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, त्रि आबंध, तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का सी। 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। तो देखिए दोस्तों, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर गंधक। तो कौन सी धातु जो यहाँ पे विद्युत का जो सुचालक है दोस्तों, उसकी अगर बात करें तो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में, मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है। अब कार्बन का यहाँ पे C6 होता है दोस्तों परमाणु संख्या, तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p2 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 22वीं कक्षा में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। तो 22वीं कक्षा में कितना होता है दोस्तों, आपका टोटल 4 होता है। कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका 27 का बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन होता है। तो ये बीच वाला है दोस्तों, तो ये एल्कीन में होता है CnH2n होता है। अगर एल्केन रहता तो CnH2n+2 हो जाता, अगर एल्काइन रहता तो CnH2n-2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एल्कीन है तो इसका मतलब हो गया CnH2n होगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 29 देखते हैं दोस्तों कि समान आणविक सूत्र क्या बोला जा रहा है। पहले ही बताया जा रहा है दोस्तों कि समान अणु, मतलब मोलिकुलर फार्मूला है यहाँ पे, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। देखिए, समान आणविक सूत्र है, दोनों का सूत्र सेम है लेकिन संरचना अलग अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है उसका अलग अलग है दोस्तों। तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों, सजातीय सीरीज। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों परमाणु संख्या के। देखिए, मेंडलीफ के आवर्त नियम के वाला मतलब बताया जा रहा है, मेंडलीफ के आवर्त नियम तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं वो परमाणु संख्या के आधार पर ही यहाँ पे आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है तो वो परमाणु संख्या के आधार पर, और पूछा जाए कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी किस पर आधारित थे तो वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ठीक है,
तो यहाँ पे से उत्तर आपका 30 का ए हो जाएगा। चलिए 31 देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, उदर्ग स्तंभ मतलब ये आपका वर्टिकल हो गया दोस्तों, ठीक है। तो वर्टिकल इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे। तो इसमें टोटल कितने हैं दोस्तों, आपका ग्रुप उसको बोलते हैं जिसमें टोटल 18 ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम लोग समूह बोलते हैं, ग्रुप इंग्लिश में। तो सही उत्तर यहाँ पे 31 का बी। अगर यही पूछता हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 36, तो ये आपका आवर्त हो जाएगा जो आपको टोटल संख्या है 7, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा 31 का। 32 देखते हैं दोस्तों कि अम्लराज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिना किसी चेंजेस के। अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया का अनुपात जो होता है वो आपका 3:1 के बराबर होता है। कितने, 3:1। तो सही उत्तर 32 का डी हो जाएगा। अब 33 देखते हैं दोस्तों कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो कहलाते हैं दोस्तों वो स्वपोषी कहलाते हैं। इसका मतलब हो गया वो खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है, मतलब खुद से भरण पोषण करते हैं, वो किसी पर निर्भर यहाँ पे हरे पौधे स्वपोषी, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 33 का ए। इसको मिल जाता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण से। तो हरे पौधे यहाँ पे स्वपोषी कहलाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है दोस्तों अवशोषण करने का, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ 34 का सी हो जाएगा। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है, तो अवशोषण का। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी से ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के कर चुके हैं। टोटल मतलब सभी में डिवाइडेड रहते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि करेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। तो करेब्स चक्र की जो क्रिया होती है दोस्तों ये आपका होता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर की पादप में अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो पादप में अनोक्सी शोषण का जो अंतिम उत्पाद है दोस्तों ये आपका यहाँ पे इथाइल एल्कोहल है, ठीक है, इथाइल एल्कोहल याद रखिएगा। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था दोस्तों, ये जाइलम, जौ से जल और जौ से जाइलम। तो जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों कि खुला परिवहन तंत्र जो है किसमें पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र जो पाया जाता है दोस्तों ये आपका पाया जाता है तितली में। किसमें, तितली में, ठीक है, बटरफ्लाई। चलिए 39 देखते हैं कि इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। टैनिन, रेजिन, लेटेक्स या फिर स्टार्च। तो पादप जो है यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। पादप के लिए बात हो रही है दोस्तों, पौधों के लिए जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यहाँ पे नहीं है तो वो आपका स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। और ये सभी आपका उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 40 देखते हैं कि इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे NH3 जो एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, ठीक है। 41 नंबर है दोस्तों कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, यकृत, यहाँ पे लीवर, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यहाँ पे लीवर जो है वो नहीं आता है दोस्तों, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब आता है लीवर। तो सही उत्तर यहाँ पे 41 का ए हो जाएगा, ठीक है। लीवर यहाँ पे हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि में। 42 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। अब देखिए दोस्तों, फल को पकाने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑक्जीन या फिर जिबरेलिन या फिर एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। तो हम लोग करते हैं दोस्तों एथिलीन का प्रयोग, ठीक है। क्या चीज़ का, एथिलीन का, जिससे फल पक जाता है। 43 नंबर है दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है, ठीक है। मधुमेह मतलब डायबिटीज रोग होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 43 का बी ऑप्शन। 44 है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अलैंगिक जनन की जो विधि होती है दोस्तों वो आपका मुकुलन के द्वारा होता है यहाँ पे, मतलब मुकुलन में। तो सही उत्तर यहाँ पे 44 का ए हो जाएगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, तो मुकुलन। 45 है दोस्तों कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है दोस्तों
वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में, कि कहाँ पे, फैलोपियन नलिका में, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 45 का डी ऑप्शन। चलिए 46 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं। तो आनुवंशिकता के जो पिता बोले जाते हैं दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ पे मेंडल को बोलते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 46 का ए हो जाएगा। 47 नंबर है दोस्तों कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों, ये आपका सूर्य हो जाएगा, जहाँ पे भंडार स्रोत है दोस्तों ऊर्जा का। 48 नंबर है दोस्तों कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जातियों के स्पेसिफिक, आप लोग को पता होगा दोस्तों जातियों की उत्पत्ति के जो लेखक है, मतलब किनके द्वारा ये लिखा गया है बुक। तो ये लिखा गया है दोस्तों चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में 48 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। और इसी तरह के बोर्ड परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट है और बहुत ही VVI है, और प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट में आप लोग कितना जानते थे। आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।